एक अग्निवीर से संबंधित मामला है जो आप लोगों ने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है बिहार का हरभूषण ठाकुर। वो कह रहा है ये नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, ये सारे के सारे जिहादी हैं। कोई कहता है धोबी बन जाओ, कोई कहता है नाऊ बन जाओ, कोई कहता है ड्राइवर बन जाओ, कोई कहता है हमारे दफ्तर के सामने सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। और अभी भाजपाई कह रहे हैं ये सब के सब जिहादी हैं। तो भाजपा की नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो जिहादी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। भाजपा की नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो देशद्रोही हो जाता है। और क्या कह रही है भाजपा? मैं सारे चैनलों पे इनके प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं कि सेना कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है, सेना देश की सेवा है, सेना देश की सेवा है। अरे भाई, यही तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि सेना पैसा कमाने का जरिया नहीं है, सेना देश की सेवा है, सेना देश की सुरक्षा है, सेना देश की सीमा की सुरक्षा है, सेना भारत माता के सुरक्षा की गारंटी है। उसके लिए आपने क्या फैसला लिया? पाकिस्तान और चीन जब हमारे ऊपर हमला करेगा, युद्ध की परिस्थिति उनके साथ पैदा होती है, तो उस समय 6 महीने की ट्रेनिंग देने वाला सोल्जर ज्यादा मजबूती से लड़ पाएगा या मौजूदा समय का जो कानून है 1 साल में सैनिक प्रशिक्षित होता है वो ज्यादा मजबूती से लड़ पाएगा? बताए मोदी जी, जवाब दे भाजपा। तो क्या यह भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी नहीं है? क्या यह भारत की सेना के साथ गद्दारी नहीं है कि जो सैनिक आज की तारीख में हमारा 1 साल की ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षित होता है, 1 साल अपनी बटालियन में ट्रेनिंग लेता है, 4-5 साल काम करने के बाद सेना में वो मजबूत होता है युद्ध करने के लिए, आप कह रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग देके हम उसको युद्ध में उतार देंगे? तो ये तो हमारी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, भारत की सेना के साथ खिलवाड़ है। इसका जवाब देना चाहिए। और अगर सेना देश की सेवा है तो राजनीति लूट का धंधा है क्या? राजनीति में लिखा गया है कि लूटने का धंधा है राजनीति। राजनीति भी देश सेवा के लिए है। तो फिर क्यों देते हो प्रधानमंत्री को 12 करोड़ की गाड़ी? क्यों देते हो हजारों करोड़ रुपए के जहाज? क्यों देते हैं हजारों करोड़ रुपए उनके विदेश यात्राओं में और चुनावी रैलियों के आयोजन में? क्यों देते हैं मुख्यमंत्रियों को इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं? क्यों देते हैं सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को इतनी बड़ी सुविधाएं? क्यों देते हैं विधायकों को इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, सुविधाएं, पेंशन? बंद करिए सब। क्या कहीं किसी कागज में लिखा है कि सेना में जो जाएगा जवान हमारा वो तो देश सेवा के लिए जाएगा और राजनीति में जाएगा जो वो लूटने के लिए जाएगा? कैसी दलीलें देते हैं भाजपा के लोग? अरे भाई, राजनीति भी देश सेवा है। बंद करो सारी तनख्वाह, सारे पेंशन, सारी सुविधाएं। तो इस तरीके से आज वो बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके वीडियोज आ रहे हैं। 62 से ज्यादा जवान आत्महत्याएं कर चुके हैं पिछले 2-3 वर्षों में, और आप उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो तो जिहादी हैं, वो तो आतंकवादी हैं, वो तो देशद्रोही हैं, और सेना तो पैसा कमाने के लिए नहीं होती। अरे भाई, सेना देश की रक्षा के लिए होती है, आप उसको शहीद तक नहीं मान रहे। अगर वो पाकिस्तान से, चीन से लड़ते हुए शहीद हो गया तो भारत की सरकार, मोदी जी उसको शहीद भी नहीं मानेंगे। उसको परम जी वीर चक्र और अशोक चक्र का हकदार नहीं है वो। क्या मोटिवेशन है उसके लिए? क्या, कैसे वो अपने पराक्रम को दिखाएगा? कैसे उसके मन में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा आएगा? कैसे आएगा बताइए आप? पैसा तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं, एक बात है,
21,000 रुपए की तनख्वाह आप दे रहे हैं पहले साल में, और अंतिम वर्ष में, चौथे वर्ष में 28,000 की तनख्वाह दे रहे हैं। वो तो किनारे कर दीजिए, पैसे की बात 1 मिनट के लिए किनारे कर दीजिए, लेकिन अगर आप देश की सेवा की बात कर रहे हैं तो उसको तो आप शहीद भी नहीं मान रहे हैं। उसको पेंशन नहीं, उसको मेडिकल की सुविधा नहीं, उसको एक कैंटीन का कार्ड नहीं, उसकी तो शादी भी नहीं हो पाएगी। 4 साल के बाद वो बेरोजगार होकर घर पे बैठ जाएगा। कोई कह रहा है, किशन रेड्डी जी कह रहे हैं धोबी बन जाओ, नाऊ बन जाओ, ड्राइवर बन जाओ। तो ये अग्निवीर आप बना रहे हैं ड्राइवर, धोबी, नाई बनने के लिए। विजय वर्गीय कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी का दफ्तर का गार्ड बन जाओ। तो कुल मिलाकर जो बात मैंने पहले दिन कही थी वही बात सत्य हो रही है। मोदी जी अपने प्राइवेट मित्रों के लिए, जिनके हाथों उन्होंने रेल बेचा है, सेल बेचा है, कोल बेचा है, एयरपोर्ट बेचा है, पोर्ट बेचा है, LIC बेचा है, बैंक बेचा है, BPCL बेचा है, सड़क बेचा है, बिजली बेचा है, पानी बेचा है, FCI बेचा है, उन मित्रों की संपत्तियों की रखवाली के लिए भारतीय सेना को सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाने का अपराध नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भारत माता की रक्षा और भारतीय सेना के साथ यह फैसला गद्दारी है। और ये एक अजीब बात है कि पॉलिसी बनाती है मोदी जी की सरकार, और उसको डिफेंड करने के लिए पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि आप अधिकारियों को आगे करते हैं, गुनाह आप करते हैं, और सेना के अधिकारी उसको डिफेंड करने के लिए आते हैं। तो मैं तो भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, क्या रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल के बयान आपने नहीं सुने? क्या तमाम सेना के पूर्व अधिकारियों के बयान आपने नहीं सुने, जो इस योजना को देश की सुरक्षा के साथ विश्वासघात बता रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए घातक बता रहे हैं? क्या आपसे पाकिस्तान और चीन पूछ के युद्ध करेगा कि मोदी जी बताओ आपके पास ट्रेंड सोल्जर हैं कि नहीं है? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अग्निवीर का फैसला वापस ले लीजिए। यह अग्निपथ योजना जवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है, इसको आप वापस ले लीजिए।